क्या आप उन लोगों में से हैं जिनके दिन की शुरुआत अपने मोबाइल के साथ में शुरू होती है और जिनका रात का सोना अपने मोबाइल के साथ में होता है? क्या आप उन लोगों में से हैं जिनके सारा दिन का शेड्यूल में से 6 से 8 घंटे अपने मोबाइल और कंप्यूटर के साथ गुजरता है? क्या आप उन लोगों में से हैं जिनके बच्चे सारा दिन अपने मोबाइल से, डिजिटल डिवाइसेस से चिपके रहते हैं? और क्या आप उन लोगों में से हैं जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है और वो सारा दिन थका थका सा महसूस करते हैं? तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बना है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं शुभम पांडे, शुभम आई केयर, सिसवा बाज़ार से, और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अफ्था ब्लॉग्स पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके इसको सब्सक्राइब करें और जो मेरे वीडियोस बनते हैं उन पे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये स्मार्टफ़ोन है, ये मोबाइल है, कैसे आपको धीरे 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 अंधा बना रहा है, आपकी आंखों की रोशनी कम कर रहा है। कैसे ये जो स्मार्टफ़ोन है वो आपको चिड़चिड़ा बना रहा है, आपकी नींदों को कम कर रहा है, आपके नींद के रिदम साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा है। कैसे जो ये स्मार्टफ़ोन है, जो यंग एडल्ट्स हैं, इनमें एंजाइटी की प्रॉब्लम, सिर के दर्द की प्रॉब्लम, आँखों के दर्द की प्रॉब्लम और विज़न की प्रॉब्लम, दिखने वाली परेशानी को प्रमोट कर रहा है। जब डिजिटल डिवाइसेस यानी कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप्स जैसे डिवाइसेस का यूज़ करने से हमारी आँखों पे स्ट्रेन पड़ता है, हमारी आँखों में कुछ प्रॉब्लम जनरेट होती है, तो इसे जो मेडिकल टर्म में इसे कहते हैं कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम या मोबाइल आई स्ट्रेन। इनमें क्या क्या सिम्टम्स होती हैं? इसमें कई तरह की सिम्टम्स आती हैं, जैसे आपको ब्लरी विज़न हो जाती है, आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, आपको हेडेक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपको आई एक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपके शोल्डर्स में, आपके नेक में पेन स्टार्ट हो जाता है और आपकी आंखें ड्राई रहने लगती है, आंखें आपकी रेड भी होने लगती हैं। किसी चीज़ के कंसंट्रेशन में आपको डिफ़िकल्टी आने लगती है, आपको प्रॉब्लम आती है, आप कई बार एरर करने लगते हैं, आप गलतियाँ करने लगते हैं रिपीटेटिव फॉर्म में, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम डेवलप होने लगती है, आपका जो स्लीपिंग साइकिल रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सारा दिन थका थका सा महसूस करते हैं, आपके अंदर फटीगनेस आ जाती है। जब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे होते हैं या अपने टैबलेट्स को या मोबाइल को यूज़ करते हैं तो हमारा जो नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट होता है, जो कि नॉर्मली हमारे 16 से 18 बार हमारी आंखें पलक झपकती हैं, ऊपर होती हैं, पलक झपकती हैं, ब्लिंकिंग रेट जिसको कहते हैं, ये घट के 6 से 8 बार हो जाता है। तो इससे एक प्रॉब्लम जनरेट होती है। सेकेंडरी क्या चीज़ होती है कि अगर किसी को आई की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर किसी को चश्मे का नंबर लगता है या किसी को अनदर आई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। थर्ड चीज़ क्या होती है कि जो प्रोलॉन्ग टाइम यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यानी अगर लंबे समय तक हम अपने कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं तो हमारा जो पोस्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमें नेक की और शोल्डर की, स्पाइन की, सर्वाइकल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जो ब्लू लाइट होती है जो कि डिजिटल डिवाइसेस से निकलती है, शॉर्टर वेवलेंथ जिनका होता है, और वो बहुत इंटेंस लाइट होती है। जब ये ब्लू लाइट हमारी आँखों में जाती है तो ये कई तरह से हमारी आँखों को डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं, ये हमारी जो रेटिनल सेल्स होती हैं, हमारी जो पर्दे की सेल्स होती हैं, उसको ये धीरे 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 डैमेज करती हैं। हमारा जो सेंट्रल विज़न होता है उसको ये ग्रेजुअली लॉस करते हैं। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि हमारी आँखों में एक होता है AMD, जिसे कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। ये अमूमन होता क्या है, 55 से 60 साल पे ये शुरुआत होती है, लेकिन जब हम मोबाइल और गैजेट्स का यूज़ करते हैं तो ये अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती है, जिसको और AMD हमारा जो होता है वो इन गैजेट्स के यूज़ से जो ब्लू लाइट निकल के आती है वो एक्सेलरेट हो जाता है अर्ली एज में। अब जब AMD होने लगता है तो हमें कई तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हमारी आंखों में ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, हमें कोई सीधी लाइन जो होती है वो वेव लेंथ में यानी तरंगों जैसा दिखाई देने लगती है। हमारी बॉडी में स्लीपिंग साइकिल रिदम को मेंटेन करने के लिए एक तरह का हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। ये मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है कि डे टाइम में ये कम मात्रा में रिलीज होता है, और जैसे जैसे शाम बढ़ती है और रात होती जाती है तो ये ज़्यादातर मात्रा में रिलीज होना शुरू हो जाता है। इसके रिलीज होने से होता क्या है कि हमारी बॉडी एक तरह का इंडिकेशन देती है हमारी ब्रेन को कि अब हमें सोना है, और हमारी स्लीपिंग साइकिल को ये इंड्यूस करती है। जब हम ब्लू लाइट का यूज़ करते हैं तो होता क्या है
कि दिन में तो ठीक रहता है क्योंकि दिन में डे लाइट मिलती रहती है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है और मेलाटोनिन के रिलीज होने की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए होती है, उस समय हम जब ब्लू लाइट का यूज़ करते हैं, जब डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, और तो हमारी बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि अभी भी डे टाइम है, अभी रात नहीं हुई है। और हमारी बॉडी, हमारी जो आँखें होती हैं वो हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को ये सिग्नल करती है कि अभी भी डे टाइम चल रहा है, अभी भी स्लीपनेस का टाइम नहीं आया हुआ है। अगर ये चीज़ रिपीटेटिव फॉर्म में आना शुरू हो जाती है, यानी आप लगातार रात में मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, ओवरनाइट मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी ब्रेन ये मान लेती है कि जो रात का समय भी है वो भी डे टाइम हो चुका है। इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आपका जो स्लीपिंग रिदम है, जो साइकिल रिदम होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपको अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम का शुरुआत हो जाता है आपके साथ में। तो करना क्या है? सबसे पहले अगर आप मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो आपको करना क्या होता है, आपके मोबाइल में एक तरह की सेटिंग होती है जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का एक आपको सिस्टम सेटअप होता है। आपको उसको ऑन करना होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं, सभी लोग मैनुअल यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं, आपको इसको ऑन करना होता है। इसको ऑन करने से होता क्या है कि आपका जो मोबाइल है वो एनवायरनमेंट एडाप्टिव हो जाता है, यानी कि अगर अंधेरा बढ़ता है तो उस हिसाब से सेटअप बनाता है अपना, और अगर लाइट बढ़ जाती है तो उस हिसाब से वो डार्क हो जाता है, यानी वो खुद एनवायरनमेंट चेंजेस के हिसाब से अपने आप को वो चेंज करता रहता है। शाम के समय या रात में अगर मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नाइट मोड होता है, उसको ज़रूर से टर्न ऑन करिए। अपनी आँखों को फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करते रहिए, अपनी आँखों को बार बार चलाते रहिए। इसको करने से क्या फ़ायदा होता है? पहला चीज़ क्या है कि आपकी आँखें फिर से रीफोकस करती हैं। दूसरी क्या चीज़ होती है कि जो ड्राइनेस की समस्या कभी होने वाली होती है, क्योंकि हमारी आँखों में कंटिन्यूअसली पानी बनता रहता है, तो जब आप ब्लिंक करेंगे तो साथ में आपकी आँखें लुब्रिकेट होती रहती हैं। आपके मोबाइल में एक सेटअप होता है जिसको कहते हैं ब्लू लाइट फ़िल्टर। इसको आपको ऑन कर देना होता है कब? शाम के समय। जब आप इसको ऑन करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि स्क्रीन आपको येलोइश दिखाई देने लगती है, पीली पीली स्क्रीन दिखाई देने लगती है, और जो आई स्ट्रेन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर आपका काम कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी टाइम आप कंप्यूटर पे निकालते हैं, तो आपको एक तरह का फार्मूला अपने साथ अप्लाई करना होता है जिसको कहते हैं 20-20-20-20। ये होता क्या है? देखिए, आपको हर 20 मिनट पे, अब जब अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं और काफ़ी समय तक बैठे होते हैं, तो आपको करना क्या होता है, हर 20 मिनट पे 20 फुट दूर के एक ऑब्जेक्ट को देखना होता है और साथ में आपको 20 बार ब्लिंक करना होता है। और करना कितने देर के लिए होता है? 20 सेकंड के लिए। यानी हर 20 मिनट पे 20 फीट दूर ऑब्जेक्ट को देखिए, 20 बार ब्लिंक करिए, ये करिए 20 सेकंड के लिए। ये काफ़ी रिलीफ करता है। एंटी ग्लेयर स्क्रीन का यूज़ करिए। आपके जो बैठने का जो पोस्चर होता है उसको सही कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से करिए। एक और ट्रिक बताता हूँ आपको। अपने लैपटॉप को या अपने कंप्यूटर को अपने आई साइट के बिल्कुल स्ट्रेट लाइए आप, और जो ब्राइटनेस होती है थोड़ा सा कम कर दिया कीजिए। ये काफ़ी हद तक रिलीफ करता है आपके स्ट्रेन को। और दूसरा साथ में क्या करता है कि आपका जो पोस्चर है वो सिस्टमेटिक कर देता है, जिससे क्या होता है कि आपको जो नेक पेन, सर्वाइकल की पेन होती है या आपको शोल्डर की पेन इन फ्यूचर होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और ब्लू लाइट फ़िल्टर ग्लासेज आते हैं जिसको ब्लू कट लेंसेज भी कहते हैं। आपका जब डॉक्टर होगा या आपका जो ऑप्टिशियन होगा आपको जब प्रेफर करता है चीज़ों को, तो आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता है कि कैसे एक टॉर्च की ब्लू लाइट होती है वो आपके लेंसेज से पास आउट नहीं हो पाती है। तो इन लेंसेज का यूज़ करिए, ये काफ़ी हद तक आपको रिलीव करती है।